बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शोभा नाम की एक औरत अपने पति किशोर लाल और अपनी बेटी मनोरमा के साथ रहा करती थी। शोभा और उसकी बेटी मनोरमा दोनों एक ही किस्म की थी। एक दिन, चलिए उठ जाइए, कब तक पलंग तोड़ते रहेंगे? अभी अंधेरा हो रहा है, इसीलिए जल्दी से आम के पेड़ से जल्दी जल्दी आम तोड़ लो, नहीं तो अगर विमला उठ गई तो फिर हम लोग आम नहीं तोड़ पाएंगे। शोभा, अगर तुम्हें आम ही खाने हैं तो तुम बाजार से आम खरीद कर क्यों नहीं खाती हो? किसी के पेड़ से आम तोड़ना गलत बात है, ये साफ चोरी होती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा, खुद तो कोई काम करते नहीं हो जो कि पैसा आए। अगर मैं आम चोरी करके उन्हें बेच रही हूँ तो उससे तुम्हारा क्या जाता है? चुपचाप से जल्दी से आम तोड़ो। मैं नहीं जा रहा, अगर तुम्हें जाना है तो खुद जाओ। किशोर लाल के मना करने पर शोभा खुद अपनी बेटी मनोरमा को जगाकर विमला के घर के अंदर लगे आम के पेड़ से जल्दी जल्दी आम तोड़ लेती है और उजाला होने से पहले ही अपने घर के अंदर चली जाती है। जब सुबह विमला उठती है और देखती है कि उसके आम के पेड़ से तो सारे आम गायब हैं, तो वो समझ जाती है कि जरूर ये सब शोभा का काम होगा। इसीलिए वो उसकी इन हरकतों को देखकर अनजान करती है। ये शोभा भाभी कैसे बच्चों वाली हरकतें करती है? भला आम भी कोई चोरी करके खाता है? मुझसे मांग लिया होता तो मैं इनको यूं ही दे देती, लेकिन कोई बात नहीं, जो जैसा काम करता है उनको वैसा ही फल मिलता है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन शोभा की बेटी मनोरमा नदी से पानी लेने के लिए जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में विमला की बेटी रूबी मिलती है। रूबी, रुको, मैं भी आ रही हूँ, मुझे भी नदी से पानी लाने के लिए माँ ने भेजा है। हाँ, मैं रुकी हुई हूँ, तुम आ जाओ। जिसके बाद रूबी और मनोरमा दोनों बातें करते हुए नदी की ओर जाते हैं। मनोरमा, तुम्हें पता है रोज हमारे घर में लगे आम के पेड़ से कोई न कोई आम चुरा लेता है। माँ तो बोलती है जिसे भी आम चाहिए वो हमसे खुद क्यों नहीं आकर मांगता, हम तो वैसे भी उसे मुफ्त में दे देंगे, भला चोरी करने में रखा ही क्या है। हाँ रूबी, तुम सही कह रही हो, मुझे तो लगता है ये चोर कोई हमारे घर के आसपास का ही है। भला चोरी करने में रखा ही क्या है, लेकिन फिर भी लोग मानते ही कहाँ है। जिनकी ऐसी हरकतें होती है वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। हाँ, तू सही कह रही है। इस बेवकूफ को क्या पता, चोरी तो माँ और मैं ही करते हैं। क्या हुआ मनोरमा, तुम हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, चलो चलते हैं जल्दी से, हमें पानी भी तो लाना है। थोड़े ही समय में मनोरमा और रूबी दोनों नदी किनारे पहुँच जाते हैं। तभी उन्हें एक बूढ़ी अम्मा आवाज लगाकर बुलाती है। सुनो बेटा, क्या तुम मेरा एक मटका भरकर मेरे घर तक छोड़ दोगी? क्यों बुढ़िया, तेरे खुद के हाथ पैर नहीं है जो तुम हमसे बोल रही हो? नहीं बेटा, मेरी अब उम्र हो गई है और मैं ठीक से चल भी नहीं पाती हूँ, तो पानी कैसे लेकर घर आऊंगी? तो हम क्या करें? मनोरमा, ऐसा नहीं बोलते हैं, हमें इन बूढ़ी अम्मा की मदद करनी चाहिए। तुम्हें करनी है तो तुम करो इनकी मदद, मैं तो नहीं करने वाली। इसके बाद रूबी उन अम्मा जी के पास जाती है और उनसे बोलती है। अम्मा जी, आप मनोरमा की बात का बुरा मत मानिए, उसकी जुबान कुछ ऐसी ही है, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छी है। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप अपना मटका मुझे दे दीजिए, इसके बाद मैं आपके मटके में पानी भरकर आपके घर तक भी छोड़ दूंगी। ठीक है बेटा, ये लो मेरा मटका। रूबी मटका लेकर नदी में पानी भरने चली जाती है। साथ में मनोरमा भी पानी भरने लगती है। जिसके बाद रूबी एक मटका अपने सर पर रख लेती है और एक अपने हाथ में, और अम्मा जी के घर तक उनका वो मटका छोड़ कर आती है। बस बेटा, मेरा घर आ गया, ये मटका तो मेरे घर के अंदर चलकर रख दो। जिसके बाद रूबी और मनोरमा दोनों अम्मा जी के घर जाते हैं। जिसके बाद रूबी मटके को नीचे रखते हुए बोलती है। ये क्या अम्मा जी, आपके घर में तो कितने सारे मटके हैं, आप इतने सारे मटकों का क्या करती है? और ये चमचमाता हुआ मटका क्या सोने का है? हाँ बेटा, ये सोने का मटका है। ये मटका काफी समय से मेरे घर में रखा हुआ है, थोड़े समय बाद तो मुझे यहाँ से चले जाना है, इसीलिए मैं ये मटका एक अच्छे और नेक दिल व्यक्ति को देना चाहती हूँ, जो कि इसे अच्छे से संभाल सके, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा व्यक्ति कोई मिला नहीं है। अच्छा ठीक है अम्मा जी, अब हम चलते हैं, कल भी आपको पानी लाकर दे दूंगी। इतना बोलने के बाद रूबी वहाँ से घर की ओर निकल जाती है। साथ में मन ही मन मनोरमा उस मटके की लालच में अंधी हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अगर मुझे वो मटका चाहिए तो मुझे अपना मटका तोड़ना होगा और फिर रूबी के बहाने वो मटका अम्मा जी से ले लूंगी। ये प्लान बढ़िया है। मनोरमा अपनी माँ को घर जाकर उस सोने के मटके के बारे में बताती है। जिसके बाद में शोभा बोलती है, देख मनोरमा, रूबी बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए तुझे बहुत ही चालाकी और होशियारी से काम लेना होगा, ताकि तुझे वो मटका भी मिल जाए और रूबी के हाथ में कुछ भी ना आए। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ तो आपकी बेटी ही, ऐसी चालाकी से अपना काम करूँगी कि किसी को पता भी न चलेगा। लेकिन मैंने उन बुढ़िया माँ को उल्टा उल्टा बोल दिया था
कल मैं जाकर उनसे माफी मांग लूंगी, जिसके बाद वो मुझे मटका तो दे ही देंगी। अगले दिन मनोरमा रूबी को बुलाकर नदी से पानी भरने के लिए जाती है। रास्ते में रूबी अम्मा जी के घर से उनका मटका भी ले देती है। जिसके बाद नदी पर पहुंचने पर मनोरमा और रूबी दोनों पानी भरने लगती है। जल्दी करो मनोरमा, अभी मुझे अम्मा जी के लिए पानी भरकर उनके घर तक पहुंचाना है। हाँ चलो, पानी तो भर गया। रूबी और मनोरमा दोनों पानी भरकर अम्मा जी के घर जा रही होती हैं। तभी जानबूझकर मनोरमा रूबी को धक्का मारती है, जिसके बाद रूबी गिर जाती है और उसके हाथ के दोनों मटके गिर जाते हैं। साथ में मनोरमा भी जानबूझकर गिरने का नाटक करती है। रूबी मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हें धक्का नहीं दिया। देखो मेरा भी मटका टूट गया, मेरे घर में पानी भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगी। हाँ मनोरमा, अम्मा जी और मेरा मटका दोनों टूट गया है। अब हमें अम्मा जी के घर चलना चाहिए और उनको सब कुछ बताना चाहिए। रूबी के इतना बोलने के बाद मनोरमा और रूबी दोनों अम्मा जी के पास जाते हैं। रूबी जाकर अम्मा जी को सब कुछ बताती है। बेटा कोई बात नहीं, मेरे पास तो इतने सारे मटके हैं, तुम अपने लिए इनमें से कोई सा भी मटका ले लो। अम्मा जी के इतना बोलने के बाद जल्दी से मनोरमा बोलती है, अम्मा जी मुझे तो ये सोने वाला मटका चाहिए। हाँ बेटा जरूर, तुम ये सोने वाला मटका ले लो। रूबी बेटा तुम्हें कौन सा मटका चाहिए? अम्मा जी कोई सा मटका मुझे दे दो, मुझे तो सिर्फ पानी भरने से काम है। ठीक है बेटा, तुम दोनों को जो भी मटके चाहिए तुम ले लो। अम्मा जी के इतना बोलने के बाद मनोरमा सोने का मटका और रूबी मिट्टी का मटका उठा लेती है। अच्छा हुआ मैंने पहले ये सोने का मटका ले लिया, नहीं तो ये चालाक रूबी मुझसे पहले ये मटका ले लेती। शाबाश मनोरमा, अब तो मजा ही आ जाएगा। हाय हाय, सोने का मटका। अम्मा जी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, इसलिए आप मुझे एक और मटका दे दीजिए। नहीं बेटा, मुझे आज पानी की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जब तुमने मुझे कल पानी लाकर दिया। इसके बाद वो दोनों अपने अपने मटके लेकर नदी पर जाती है और पानी भर लेती है। पानी भरने के बाद वो दोनों अपने घर चली जाती है। घर पहुंचते ही जैसे मनोरमा अपनी माँ को सब कुछ बताती है। मनोरमा बेटा, आखिरकार तूने आज बता ही दिया कि तू मेरी बेटी है। चल अब जल्दी से हम इस मटके के पानी को गिरा देते हैं और इसको सुनार के पास लेकर चलते हैं। वहाँ हमें इस सोने के मटके के खूब सारे पैसे मिलेंगे। शोभा के इतना बोलने के बाद जैसे ही मनोरमा उस सोने के मटके को उल्टा करती है, उस मटके में से खूब सारे बिच्छू और सांप निकलकर शोभा और मनोरमा के शरीर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। माँ बचाओ बचाओ मुझे, देखो ये बिच्छू और सांप कैसे मेरे शरीर पर चढ़ रहे हैं। बचाओ माँ मुझे। अरे भगवान के लिए कोई हमें बचा लो। मनोरमा देख, तेरी वजह से ये बिच्छू और सांप मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। ऐसे ही वो दोनों माँ बेटी जोर जोर से चिल्लाती है। जिसके बाद शोभा और मनोरमा दोनों अम्मा जी के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर अम्मा जी का कोई घर नहीं होता। तभी वहाँ अम्मा जी जादू से वहाँ प्रकट होती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई हो? अम्मा जी हमारे साथ आपने ऐसा क्यों किया? अपनी इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। हम अपने जीवन में जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। तुमने लालच में आकर सोने का मटका चुना, जिस कारण से उसका फल तुम्हें मिल गया, और तुमने जो कुछ भी अपनी गलती जीवन में की है उसका हिसाब भगवान ने तुम्हें दिया है। इसीलिए तुम दोनों सुधर जाओ, नहीं तो आगे भी तुम्हें इससे बुरा दिन देखना पड़ सकता है। इतना कहकर वो अम्मा जी वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूबी अपने मटके का पानी जब दूसरे मटके में डालती है तो उसके मटके में से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देखकर रूबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी माँ को सब बताती है। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा ये तेरी दयालु मन और अच्छे कर्मों का नतीजा है। इसीलिए तुझसे कहती थी ना, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जिसके बाद विमला अपनी बेटी रूबी के साथ हंसी खुशी रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।